हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों को नोट्स फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराया है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे खेल और पुरस्कार का एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा, तब जाकर के इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक टेस्ट के फॉर्मेट में लगाने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और 25+ मैं एमसीक्यू यहाँ पर लेकर के रखा हूँ, उन सभी टॉपिक्स को मिलाकर खेल और पुरस्कार से डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही बनेगा यहाँ से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहे हैं। पुरस्कार 2025 यानी पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो टोटल आपको पता होगा कि जो भी इस साल का हमारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, उसमें 139 हस्तियों को नामित किया गया था। 139 में से जो 7 व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और बाकी जो रेस्ट यानी 113 जो बचते हैं उनको पद्म श्री से नवाजा जाने की बात की गई है। और इस 7 पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इस 7 जो विभूषण की बात की गई थी, 7 विभूषण में से एक विभूषण बिहार को मिला था, ठीक है, बिहार। और साथ ही साथ एक भूषण का पुरस्कार भी बिहार को दिया गया, पद्म भूषण, और बाकी के 5 पुरस्कार जो है वो पद्म श्री के थे। तो ओवरऑल मिलाकर के 7 पुरस्कार जो है वो बिहार को मिला है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, राइट। अगला प्रश्न क्या आता है कि बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया। तो पद्म विभूषण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार की एक व्यक्ति थी जिनका नाम हम यहाँ पे लोक गायिका शारदा सिन्हा के जानते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हम फिलहाल ए को टिक करेंगे, ठीक है, इनको दिया गया। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के संदर्भ में पद्म श्री पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो पद्म श्री मैंने बताया कि 5 व्यक्तियों को दिया गया और 5 में से निर्मला देवी जो है, जिनका संबंध मुजफ्फरपुर से कला के क्षेत्र में सुजनी कला अपने नाम सुना है, इसमें दिया गया। भीम सिंह भवेश जो है, इनको समाज सेवा, भीम सिंह भवेश का संबंध आरा भोजपुर से, समाज सेवा के लिए इनको दिया गया। डॉक्टर हेमंत कुमार, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया, मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इनको दिया गया और ये भागलपुर से संबंध रखते हैं, ठीक है, भागलपुर। तो ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर इनमें से सभी के सभी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए कि बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जो थे, इनको दिया गया। और अगर 2024 के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 2024 में पद्म भूषण का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि चंद्र प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, चंद्र प्रसाद ठाकुर जो थे इनको दिया गया था। और अगर वहीं 2024 में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पद्म विभूषण का पुरस्कार किसे मिला था, तो बिंदेश्वरी पाठक जो थे, बिंदेश्वर पाठक, इनको दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया। तो क्या आपको बताया गया था, मनोज बाजपेयी सर जो है इनको दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। बिहार के कितने स्टार्टअप को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार दिया गया। तो क्या बताया गया बताइए। बिहार के 3 स्टार्टअप जो है जिसका नाम था, मैंने क्या क्या बताया था आपको, EY डेल्टा एक बताया था, ठीक है, EY डेल्टा, और एक और हमने बात किया था लेडी फेयर करके, ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट भी हमने बताया था भोज पत्ता, ठीक है, भोज पत्ता। ये सब जो है 3 स्टार्टअप थे जिनको महाकुंभ 2025 पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में शुरू हुई बिहार योद्धा सम्मान योजना किससे संबंधित है। तो बिहार योद्धा सम्मान योजना का संबंध जो है वो हो जाता है अवैध खनन से, ठीक है, अवैध खनन से, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो सब कुछ कल आपको नोट्स फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड कराया है, वहीं से क्वेश्चन है। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर का ये, इसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपको सही आंसर किसे टिक करेंगे, तो ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक, ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार पाठक बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला सवाल कि मैथिली भाषा में लिखी गई
प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रबंध संग्रह का जो लेखक हैं महेंद्र मलंगिया है, ध्यान रखिएगा महेंद्र मलंगिया, ऑप्शन सी। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो युवा पुरस्कार 2025 के लिए जो कि कविता इनका था बनारस आ हम के लिए सम्मानित किया गया। तो इनका सही आंसर बन जाता है, क्या बनेगा? नेहा मणि झा। ठीक है, नेहा झा मणि यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी, नेहा झा मणि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन कि बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ए और बी होगा यहाँ पे, सौरभ कुमार और गोल्डी कुमारी। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, डी करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जिनका कहानी था चुक्का के लिए। ठीक है, चुक्का के लिए इनको सम्मानित किया गया। तो मुन्नी कामत, ऑप्शन सी, मुन्नी कामत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बिहार के संदर्भ में बताना आपको। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें तो दो व्यक्ति थे जिनका नाम है सिकंदर कुमार सुमन, जो कि ये आपका कैमूर से बिलोंग करते हैं, और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, इनका संबंध मधुबनी से। तो 2 और 3 करेक्ट बनेगा, यहाँ पे 2 और 3 को टिक करेंगे। बिहार में गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो हम जानते हैं कि 15 झांकियां निकली थी, 15 विभागों की झांकियां निकली थी, जिसमें जो उद्योग विभाग है उसने टॉप स्थान हासिल किया था। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, उद्योग विभाग। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है? तो टोटल कितने लोगों थे? तो 9 व्यक्ति थे। ठीक है, 9 पुलिस और मतलब पुलिस, बिहार पुलिस के अधिकारियों और पदाधिकारियों को टोटल 9 थे। अगला क्या है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पैरा गेम्स का आयोजन मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था 20 से 27 मार्च। ठीक है, 20 से 27 मार्च में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नई दिल्ली में। और अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पैरा गेम्स की अगर बात करें तो पैरा गेम्स में जो शीर्ष स्थान पर है वो है हरियाणा, सेकंड पर आता है आपका तमिलनाडु, और थर्ड रैंक किसको मिलता है? तो थर्ड रैंक मिलता है यूपी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को इसमें टोटल 10 पदक हासिल होते हैं, और 10 पदक में कौन कौन सा था? तो 10 पदक में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 जो कि कांस्य पदक था। ठीक है, और 10 पदकों के साथ बिहार की जो ओवरऑल रैंकिंग रही वो 14वां स्थान रहा। ठीक है, 14th रैंक पर रहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 14वें स्थान पर रहा। सब कुछ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 113वां बिहार दिवस 2025 मनाया गया, तो इसका विषय क्या था? यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, तो बताइए कि थीम क्या था? किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, डी करेक्ट हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार कौन से स्थान पर है? तो देखिए यूथ की बात कर रहा है, यूथ जिसका आयोजन खुद बिहार ने किया था। बिहार के 5 जिलों की बात करें, देखिए कुछ लोगों ने आज कमेंट्स किया था, मैंने देखा कल के वीडियो पर, कि राजगीर, मैंने बताया था कि राजगीर जैसे कि पटना के 5 जो जिलों के नाम लिखा गया था, उसमें पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि राजगीर तो जिला नहीं था। ठीक है, राजगीर तो जिला नहीं है भाई, तो ये नालंदा जिला होगा। और यहाँ पे जो कि राजगीर में इसका आयोजन किया गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जिला में ही इसको इंक्लूड कर दिया था। एक्चुअली वो नालंदा लिखना चाहिए था मुझे, तो ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, लेकिन आपको समझ लेना था कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो राजगीर में इसका आयोजन किया गया, राजगीर मतलब पटना के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया कि बताइए कि पदक तालिका में बिहार कौन से स्थान पर आ? तो बिहार ने टोटल कितने पदक हासिल किए? तो टोटल 36 पदक हासिल किया। 36 पदकों में अगर हम देखें तो ध्यान रखें कि 7 गोल्ड मेडल था, 11 जो कि सिल्वर मेडल था, 11 7 18 हो गया, और 18 जो था बाकी ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल 36 पदकों के साथ बिहार इस बार 15वें स्थान पर है। ठीक है, 15वें स्थान पर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि इसका जो आप ये तो 7वां संस्करण था। ठीक है, ये 7वां संस्करण था, लेकिन जो 6ठा संस्करण हुआ था, 6ठवां संस्करण में बिहार ने कौन सी रैंक हासिल की थी? 21वां रैंक हासिल किया था। इस बार 6
पदान जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए खुद को 15वें स्थान पर जाकर के सिक्योर किया। ठीक है, तो ये इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो 2025 का शुभंकर जो यहाँ पे आयोजन किया गया बिहार के 5 जिलों में, तो उसमें से शुभंकर की बात करें तो गज सिंह यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गज सिंह। नेक्स्ट क्या था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार कुल कितने पदक जीतता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 36 पदक जीतता है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल था, बाकी 11 आपका सिल्वर मेडल था और 18 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल हो जाता है 36 पदक, और 36 पदकों के साथ बिहार 15वें स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः प्राप्त होते हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया, मैंने दो बार आपको बताया। अब आप खुद गेस करके बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि बिहार की मेज़बानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? देखिए वापस से मैंने वही चीज़ जो बताया आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। तो 5 जिलों के नाम जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर। तो यहाँ पे जो आप नालंदा देख रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे राजगीर लिख दिया था क्योंकि राजगीर में ही उसका आयोजन किया गया था। तो मैंने वहाँ पे नालंदा ना लिख करके राजगीर लिखा था, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक था। तो ये थोड़ा आप सुधार कर लेना। फिलहाल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्या है कि उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल कितने पदक हासिल हुए? तो देखिए 38वें खेल की बात की जा रही है, जिसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होता है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर आयोजन किया गया था? उद्घाटन किया गया था देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। अगर शुभंकर पूछे तो शुभंकर आपको याद रखना है, शुभंकर क्या रहेगा? शुभंकर मौली। ठीक है, मौली शुभंकर है, ये याद रखना, मौली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि बिहार ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो ध्यान रखिएगा बिहार इसमें टोटल 12 पदक हासिल करता है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, आपका 6 सिल्वर मेडल था, और बाकी के जो रेस्ट बचते हैं 5 वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो इन टोटल 12 पदकों के साथ कौन से स्थान पर आता है? तो 29वें स्थान पर आता है। कुल 12 मेडल के साथ 29वें स्थान पर आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करता है। कितने कितने प्राप्त करता है भाई? अभी मैंने आपको बता ही दिया है, तो गेस कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक, 29वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट की 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कौन सा स्थान हासिल करता है? तो 29वां स्थान हासिल करता है। सब कुछ अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और गलती नहीं होना चाहिए बाद में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार कुल कितने पदक जीतता है? क्या बताया था ऊपर आपको? टोटल 10 पदक हासिल करता है। 10 पदक में 3 गोल्ड था, 3 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल 10 पदक हासिल करता है। और स्थान कौन सा मिलता है? तो स्थान इसको 14वां स्थान हासिल होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करता है? अब मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ कई बार आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप खुद गेस कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ और नोट्स के रिगार्डिंग जो कि कमेंट्स आए थे कि मैंने कुछ मिस्टेक उसमें किया था, जो कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मैंने क्वेश्चन वहाँ पे बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष जो विजेता रहे, शीर्ष जो राज्य रहा वो महाराष्ट्र था। राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र ठीक था, लेकिन मैंने वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया, ना ही वीडियो में बताया कि सबसे ज़्यादा जो पदक जीता गया वो तीनों सेनाओं के द्वारा, यानी सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा जीता है। वो मैंने मेंशन नहीं किया था, जो कि ये मेरी मिस्टेक थी। लेकिन राज्यों के ओवरऑल देखा जाए तो राज्यों में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको हरियाणा मैंने बताया था, थर्ड नंबर पे राजस्थान बताया था। वो ओवरऑल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है तो वो सर्विसेज शीर्ष पे रखेंगे हम लोग,
तो वहाँ पे मुझे मेंशन करना था, जो कि मैंने ये मेंशन नहीं किया, ना ही मैंने वीडियो में बताया। तो ये इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।